रेड फाइल न्यूज, सच को सलाम, झूठ को लगाम। प्रदाय योजना के तहत विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प संस्थान द्वारा ग्राम ब्यावरा मांडू विकास खंड सारंगपुर राजगढ़ में एकीकृत हाई स्कूल के बच्चों एवं शिक्षकों द्वारा जल संरक्षण स्वच्छता आदि को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें संस्था की ओर से कम्युनिटी मोबिलाइजर बलराम गुर्जर, ईश्वर सिंह राजपूत और विद्यालय प्राचार्य अमर सिंह भारती, शिक्षक माखनलाल, रीना जैन, पवन पुष्पत आदि मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण अभी भी कागजों तक ही सीमित है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित ओबीसी उम्मीदवार इन दिनों भोपाल में डेरा जमाए हैं। उम्मीदें लेकर राजधानी की चौखट पर पहुंचे इन बेटे बेटियों बहुओं के दर्द और आंसुओं की अनगिनत कहानियां है। कोई महिला अपनी 1.5 साल की बच्ची को 500 किलोमीटर दूर घर छोड़कर आई है, तो किसी की सास घर का काम काज संभाल बहू से बोल रही है कि तू चिंता मत कर, नौकरी का ऑर्डर लेकर ही आना। किसी की माँ रोज पूछती है कि नौकरी का ऑर्डर मिला क्या। इनमें से किसी ने सरकारी नौकरी लगने तक शादी न करने का संकल्प लिया है, तो किसी को अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने नौकरी हासिल करनी जरूरी है। जितने उम्मीदवार है उतने दर्द है, लेकिन सरकार 2018 में हुई संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके इन चयनित उम्मीदवारों पर कोई खास तवज्जो नहीं दे रही है। शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण की मांग को लेकर इन उम्मीदवारों ने इस बार रंग पंचमी भी घरों को पर नहीं मनाई है और भोपाल में डेरा डाले हुए हैं। प्रदेश में चल रही शिक्षक भर्ती के लिए वेटिंग लिस्ट क्लियर होने लगी है, लेकिन इसमें ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों में से किसी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इस बात से नाराज उम्मीदवार दो टुक शब्दों में कह रहे हैं कि सरकार इसे 2023 के विधानसभा चुनाव में बुलाना चाहती है। भर्ती होगी तो कौन पढ़ाई लिखाई करेगा। 2018 में मेरा ग्रेड 2 संस्कृत से महिला की 28वीं रैंक पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। उस दिन से सर हम लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कब हमारी नियुक्ति होगी और कब हम स्कूल में पढ़ाने जाएंगे। सर मेरी बच्ची इतनी छोटी है कि अभी वो घर पे इतना रो रही है सर, लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं घर जाके उनको क्या बताऊंगी सर। तो मेरी सासू माँ ने मुझे बोला तुम बच्ची की चिंता मत करो, तुम जिस काम से गई हो वो काम देखो आप पहले। मेरे शिवराज मामा से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपा कर हमें नियुक्ति पत्र जारी करें। बहुत सालों से हम लोग तैयारी कर रहे थे। मम्मी कह रही थी कि नहीं शादी कर लो शादी कर लो। मैंने कही नहीं, जब तक कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी मैं शादी नहीं करूंगी। आज मैं 32 इयर्स की हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। आज जब गवर्नमेंट जॉब लग गई हम लोगों को होल्ड कर दिया गया है कुछ सब्जेक्ट को, लेकिन हम लोगों को नियुक्ति नहीं दी गई। हमारे साथ की जितने भी हैं 11 सब्जेक्ट को सबको दे दी गई नियुक्ति उतने ही में 27% में, लेकिन हम जो 5 सब्जेक्ट है वर्ग 1 में तो उनको रोक दिया गया। 14% में नियुक्ति दी गई और 13% को नहीं दिया गया। हम बच्चों को कहते हैं साक्षर बनो। जब हम साक्षर बनकर एक अध्यापक बनकर यहाँ इतनी ज्यादा जिल्लत देख रहे हैं, इस स्थिति में आ गए हैं कि हम किसी को फेस नहीं करना चाहते सर, तो फिर क्या कोई 28 इंग्लिश में इतने पद थे, वर्ग 2 में 3392 पद थे, 28 वेटिंग। ओबीसी गेस्ट में कोई मायने नहीं रखती, गेस्ट टीचर 8 साल से सेवा दे रहा है, पर पता नहीं सरकार क्या चाहती है। शिक्षक भर्ती एक है, सभी विषयों में होना चाहिए। 11 विषयों को 27 दे दिया, 5 विषय को 14 पर रोक दिया। अब सर जब 16 मार्च को जब वेटिंग उठी सर, तो हमने बहुत आस लगाई थी कि हमारा विषय उठ जाएगा, लेकिन क्या हुआ सर, 16 मार्च को जो 27 के हिसाब से 11 विषयों में जिनका 27 के हिसाब से ज्वाइनिंग हुई थी पहले, उनकी वेटिंग भी नहीं उठाई गई, उनको भी रोक दिया गया। और 14 विषय में हम ये 4 विषय में हम ये आस लगाए थे कि हमारी तो 14 से सूची अभी जारी की गई है तो हमारी वेटिंग तो उठेगी, लेकिन हमारी वेटिंग फिर भी नहीं उठाई, हमारा 14% भी नहीं दिया हमें। सर आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, वो बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। सर मेरे परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, मेरी सर 6 बहनें, मैं अकेला भाई, और मेरे माता पिता जो है मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। जिले की भांडेर तहसील से बिलोंग करता हूँ सर। हम आज हमारा डेट ऑफ बर्थ 1/6/1977 है। इस तरह से हमारी आयु 44 वर्ष कुछ महीने हो जाती है और अब हम ओवर एज होने की कगार पर हैं। अगर हमको ये नियुक्ति नहीं मिलती है तो हमें लगता है कि अब हमको इस जन्म में नौकरी नहीं मिलेगी। रेड फाइल न्यूज का सबको ये पैगाम, सच को सलाम और झूठ को लगाम। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आपका सहयोग हमें ऊर्जा देगा।